तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 108 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता परम कृपालु परम दयालु श्री श्री 108 राष्ट्रीय संत पूज्य श्री गुरु महाराज जी को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा से उनके आशीर्वाद से कई सालों से निरंतर लगातार इस माघ महीने में 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक साक्षात प्रयागराज यहाँ विराजमान होता है। इस माघ महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने का अनंत गुणा फल है, परंतु हम सब वहाँ नहीं जा सकते, स्नान नहीं कर सकते। परंतु पूज्य गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का यही साक्षात प्रयागराज विराजमान कर दिया है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। और इस उन्ना शहर के इस राधा कृष्ण मंदिर में इस प्रयागराज में हम सब गोता लगाकर अपने आप को बड़ा पवित्र करते हैं और उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इस भारतवर्ष को संतों का आभूषण कहा गया है। इस भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में और ख़ासकर आपके उन्ना जिला में इन संतों की हम सब के ऊपर अनंत अनंत कृपा है कि अपने भक्ति के द्वारा अपनी तपस्या के द्वारा हम सबको इस भक्ति के प्रभाव में बहाकर गोता लगाकर उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। रामचरितमानस में
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन यस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में ये विश्वास है, मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राम ते अधिक राम के दासा, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अधिक उनके भक्तों की, उनके दासों की महिमा है। जहाँ संत होते हैं वहाँ भगवंत अपने आप विराजमान हो जाते हैं। यहाँ संत रहते हैं वहाँ परमात्मा को आना ही पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी ने बात कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अधिक महिमा वो है संतों की है, क्योंकि संत जो हैं वो भक्तों को भगवंत के साथ मिला देते हैं। बोलिए भारत के संतों की जय। रामचरितमानस जब ये काशी विश्वनाथ में लिखा गया तो उस समय ये चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, तो वहाँ के विद्वानों ने इसका बड़ा खंडन किया कि ये कैसे हो सकता है, संत भगवान से अधिक कैसे हो सकते हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप कैसे मानोगे इस बात को, आपको क्या प्रमाण चाहिए इस बात का। तो उन विद्वानों ने कहा कि यदि साक्षात परमात्मा ये बात कह देते हैं कि मेरे से अधिक मेरे संत हैं, उनकी महिमा है, तब हम इस बात को मानेंगे। और फिर जब शबरी की कुटिया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, तब उन्होंने स्वयं ये बात कही, जब नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि सात्म मम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तब वो शबरी को उपदेश दे रहे हैं कि हे शबरी, ये जितना भी सारा जग है, जितना भी संसार है, उसको मेरे बराबर देखना, मेरे समान देखना। सब भक्त मेरे हैं, मेरे में समाये हुए हैं, इसलिए सब मेरे बराबर हैं। पर मोते संत कर अधिक लेखा, परंतु जो संत जन होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो साधक होंगे, उनको भी मेरे से अधिक मानना। मोते अधिक कर लेखा, मेरे से अधिक मानना उनको प्रणाम करना, उनके चरणों का आशीर्वाद लेना, उनकी कृपा प्राप्त करना। जब संतों की शरण में जब आप जाओगे तो संत अपने आप ही आपको मेरे साथ मिला देंगे। तब परमात्मा ने ये बात जब कही, तब विद्वानों ने इस बात को माना कि जो संत हैं वो परमात्मा से भी अधिक है, उनकी महिमा ज़्यादा है। श्रीमद् भागवत पुराण में संतों के लक्षण कहे गए हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, अयात शत्रवा शांता, साध्वा साधुभूषणा। ये संतों के लक्षण हैं। जिनके पास ये लक्षण हैं वो संत है। वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में ये 6 लक्षण आ गए वो मान लो संत हैं। तितिक्षुवा, सबसे पहला लक्षण है कि संत में सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी संसार में हो, कोई गाली दे, कोई कुछ करे, पर संत वो है जो इन सब बातों को सहन कर लेता है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जो हर बातों को अपने जीवन में उतारकर उनको सहन करता है, वो साधु है, वो संत है। तितिक्षुवा और कारुणिका, जो करुणा में हैं, जो दयालु हैं,
जो अकारण ही सब प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई वैर द्वेष नहीं है, वो संत है। तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम, जो समस्त देहधारी प्राणियों में अकारण ही उनके कष्ट को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, बिना कारण के जो किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, वो संत हैं। अयात शत्रुवाह, जिसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, कोई वैरी नहीं है, सब उसके अपने हैं, सबको जो अपना मानता है। अयात शत्रुवाह, जिसका कोई भी दुनिया में शत्रु नहीं है, वो संत हैं। और शांताः, जिनका शांत स्वभाव है, मन में कोई हलचल नहीं है, मन एकाग्रता में है, मन स्थिरता में है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो पर मन परमात्मा के साथ जिनका जुड़ा हुआ है, वो शांत है। और साधवाः साधुभूषणाः, जो विद्वानों की, ब्राह्मणों की, संतों का जो आदर करता हो, वो संत है, वो साधु है। जिसमें ये 6-7 लक्षण कहे गए हैं, वो साक्षात मान लो संत हैं, और वो संत में ही भगवंत विराजमान है। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप सबके पूज्य महाराज जी में और पूज्य इन गुरु महाराज जी में ये 6 लक्षण साक्षात विराजमान है। इसमें बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई तो वो के आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद ने एक शोभा यात्रा निकाली। वो शोभा यात्रा पूज्य महाराज जी के आश्रम से होकर गई। तो पूज्य महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के साथ, शोभा बढ़ाने के लिए मेरे साथ रथ पर विराजमान हुए और पूरा उन्ना शहर उन्होंने मेरे साथ उस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। ये दयालुता है, यही तो कृपालुता है। किसी के साथ उसके दुख सुख को बांटना, किसी के साथ उसके साथ रहकर उसके दुखों को देखना, उसके सुखों को देखना और उसके साथ रहना, ये बड़ी भारी कृपालुता है, दयालुता है। मैंने एक बार इनको प्रार्थना की कि आप मेरे साथ रथ पर विराजमान हुए और इतने कृपालु हैं, इन्होंने जैसा मैंने कहा वैसे ही मेरे रथ पर विराजमान हो गए। ये सबसे बड़ी कृपालुता है। ऐसे संत दुनिया में मिलना दुर्लभ होता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर जो आपके उन्ना शहर के ऊपर कृपा है इन संतों की, युगों से इन संतों की कृपा चलती आ रही है। और हम सब ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें कल्प कल्पांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक, युग युगांतरों तक इन संतों की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। ऐसे ये बड़े बड़े आयोजन कराते रहें और उन आयोजनों के माध्यम से हम भक्ति में लय होकर, भक्ति के प्राण में बहकर परमात्मा के साथ मिल जाएं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, वेणु सतसंग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज विनु मिलिने संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। कहते भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति तो स्वतंत्र है। जैसे वैसे हम भक्ति करें, परमात्मा का नाम लें, जैसे ही हम परमात्मा की भक्ति करने लग जाते हैं, वो सकल सुखों की खान है, उससे हमें संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। पर वो भक्ति बिनु संत संग के प्राप्त नहीं होती। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक हम वो भक्ति कर नहीं सकते हैं। और फिर पुण्य पुंज बिनु मिली नहीं संता, ये तो किसी के, हम सबके इतने इतने पुण्य इकट्ठे हुए हैं,
जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं कि आज उन्ना शहर में ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जिनकी शरण में बैठकर हम अपने आप को धन्य करते हैं और उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। ये जो संतों का मिलना है, ये संतों का समागम होता है, ये हमारे पुण्यों का फल है। पुण्य के फल से हमें ये संत प्राप्त होते हैं। और जब संत मिलते हैं, सत्संग होता है, तो सत्संगति संस्कृति कर अंतः। जब हम इन संतों की शरण में आ जाते हैं तो ये हमें इस जन्म मृत्यु वाले रोग से दूर कर देते हैं और परमात्मा के साथ जोड़कर मोक्ष तक हमें पहुंचा देते हैं। ये संतों की महिमा है। कबीरदास जी बड़े भक्त थे परमात्मा के, बड़े भक्त थे वो परमात्मा के। तो उनके पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि यदि आपके पास परमात्मा आपको अपने पास बुलाएं कि मेरे बैकुंठ धाम आओ, आपने इतना भजन की तरह संसर्ग किया है, तो आप क्या बैकुंठ धाम जाओगे? कबीरदास कहने लगे बैकुंठ धाम में क्या है? कहते वहां साक्षात परमात्मा विराजमान है। तो कहते वहां सत्संग है? कहते नहीं, वहां बैकुंठ धाम में सत्संग नहीं होता है, पर वहां साक्षात परमात्मा है। कबीरदास जी ने मना कर दिया। कहते जहां सत्संग नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वहां परमात्मा ही क्यों ना हो। व्यक्ति ने कहा क्यों? कहते जहां सत्संग होगा वहां साक्षात परमात्मा को आना ही पड़ेगा। जहां संतों की कृपा होगी, जहां संत सत्संग करेंगे, वहां परमात्मा आएंगे ही। परंतु जहां परमात्मा होंगे वहां सत्संग नहीं होगा, तो वहां जाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, हर घर को सत्संग करवाकर परमात्मा को लाकर वही वैकुंठ धाम बना दूंगा। जिस प्रकार अगर पूज्य गुरु महाराज जी ना अपना स्वास्थ्य देखते हैं, ना सेहत देखते हैं, दिन रात भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, जा रहे हैं और घर घर जाकर हर घर को वैकुंठ धाम बना रहे हैं। इतनी बड़ी कृपालता है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत बड़े कृपालु होते हैं। ये अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते हैं, अपने मन को नहीं देखते, अपने के तन को नहीं देखते हैं। ये तो भक्तों के मन को देखते हैं कि भक्तों का मन किस बार परमात्मा के साथ लगे। इतने कृपालु, इतने दीवालु संत मिलने बड़ा कठिन होता है। एक माधव दास जी की कथा आती है। उड़ीसा में एक संत रहते थे माधव दास जी, परम भक्त थे परमात्मा के, और कहते साक्षात परमात्मा उनको दर्शन देते थे, उनके साथ आकर खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, लीला करते थे। इतने बड़े वो विद्वान थे। तो एक काशी के बड़े विद्वान हुए। जब विद्वता आती है, पर जब विद्वता तो आए परंतु संतों की शरण में ना जाएं हम, तब कहते हमारे में अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार हमारा सत्संग ही नष्ट करता है। विद्वान बन गए, अच्छी पढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गया, पर मन में अहंकार आ गया। वो विद्वान थे, सब कुछ थे, जगह जगह जाने लगे, गांव गांव में जाने लगे और शास्त्रार्थ करने लगे और हर किसी को पराजित कर देते। जितने विद्वान थे, जिस भी जगह जाना वहाँ बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना और शास्त्रार्थ कर कर उनको पराजित कर देना। फिर उनसे सेवा लेनी कि जब भी मैं इस गांव में आऊँ तो मेरे रहने की, मेरी खाने की, मेरी पीने की व्यवस्था सब आपके जिम्मे होगी। बड़ा अहंकार था उस विद्वान को। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि आप में इतना बड़ा अहंकार है, इतने बड़े विद्वान हैं, आपको हम तब विद्वान मानेंगे जब आप एक उड़ीसा में जो संत माधव दास जी रहते हैं उनको हरा दोगे शास्त्रार्थ में, तब आपको मानेंगे कि आप विद्वान हैं। अहंकार तो था ही उस विद्वान में। उठकर चल पड़े उड़ीसा के लिए। संत माधव दास जी के पास पहुंचे, उनसे कहने लगे मैंने आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधव दास जी ने देखा कोई विद्वान आए, उठे, साष्टांग प्रणाम किया। तब जब उन्होंने कहा कि मैंने आपसे शास्त्रार्थ करना है, तो माधव दास जी कहने लगे किस बात का शास्त्र करना है? आप तो मेरे घर आए हैं, मेरे अतिथि हैं, आप जो चाहोगे मैं करूँगा, शास्त्रार्थ क्या करना है? कहते फिर आप अपनी हार मान लो, यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो अपनी हार मान लो।
माधवदास जी इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, विद्वान तो थे ही। हाथ जोड़ दिए कि मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। विद्वान, उस विद्वान ने कहा ऐसे नहीं, आप एक कागज के ऊपर लिख कर दो कि ये फलाना विद्वान मेरे से शास्त्रार्थ करने आया और शास्त्रार्थ में मैं इनसे हार गया, ये मुझसे जीत गए। माधवदास जी ने वो लिख कर दे दिया कि ये विद्वान मेरे से शास्त्रार्थ करने आए, इनसे मैंने शास्त्रार्थ किया और मैं हारा और ये जीत गए। वो कागज लेकर जाकर काशी के विद्वानों को दिखाने लगे। पर कहते हैं कि जब संत कृपा करते हैं, संत दयालुता करते हैं, तब परमात्मा उनका साथ देते हैं। वो कागज पर तो ये लिखा माधवदास जी ने कि ये जीते मैं हारा, पर जब वह विद्वान काशी में जाकर विद्वानों को दिखाने लगा, वो कागज देखो मैं माधवदास जी को हरा कर आया हूँ, देखो उसने कागज पर लिखा है, तो वहाँ उल्टा लिखा हुआ था। परमात्मा ने वो लिखा हुआ बदल दिया और उसमें लिख दिया कि इस विद्वान ने माधवदास जी के साथ शास्त्रार्थ किया, उसमें माधवदास जी जीत गए और ये विद्वान हार गया। जब ऐसा विद्वानों ने पढ़ा तो विद्वानों ने उसकी हंसी उड़ा दी कि आप तो हार कर आए, देखो लिखा हुआ साक्षात लिखा, आप हार गए उनसे। जैसे उसने भी पढ़ा तो वो भी हैरान रह गया कि वहाँ तो माधवदास जी ने ऐसा लिखा और ये कैसे पलट गया। फिर वापिस आए उड़ीसा, फिर माधवदास जी को मिले, फिर कहने लगे कि तुमने ये गलत लिखा, तुमने ऐसा लिख दिया। तो माधवदास जी कहने लगे मैंने तो ठीक लिखा था, पर ये मुझे नहीं पता कैसे उल्ट पलट हो गया ये। तो माधव कहने लगे विद्वान कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कहते नहीं, शास्त्रार्थ तो मैं करूँगा नहीं। इतने बड़े विद्वान थे वो माधवदास जी, पर कहते शास्त्रार्थ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उनको पता था कि यदि मैं इसके साथ शास्त्रार्थ करूँगा तो ये मेरे से हार जाएंगे और हारने के बाद इनके मन को ठेस पहुँचेगी। और संत जो है वो किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाते। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। फिर विद्वान ने क्या कहा, कहते यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो ऐसा करो, चप्पलों का हार डालकर, मुंह काला कर कर, गधे के ऊपर बैठकर पूरी जगन्नाथ की यात्रा करो और ये कहो कि मैं इन विद्वानों से हारा और ये विद्वान मुझसे जीते। माधवदास जी इतने कृपालु थे, इस बात के लिए भी मान गए कि ठीक है मैं गधे पर बैठ जाऊंगा, चप्पलों का हार भी डालूंगा, मुंह काला भी कर लूंगा, पर मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, पूरा जगन्नाथ घूम लूंगा और आपकी मैं जीत स्वीकार करा दूंगा। तो उस विद्वान ने कहा भी इसमें देरी क्या, मंगवाओ गधा, मंगवाओ, तैयारी करो। वो कहने लगा कि अभी थोड़ा मुझे समय मेरा हो गया है कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। एक बार मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आता हूँ, उतनी देर में तुम सारा ये सामान तैयार कर लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं, संतों की, भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। वो माधवदास जी जगन्नाथ जी में उनका दर्शन करने के लिए गए। उधर देखा जाकर तो जगन्नाथ जी एक रूप से तो मंदिर में बैठे हुए हैं और दूसरे रूप में माधवदास का रूप लेकर, उनका स्वरूप बनाकर उस विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने आ गए। और जाकर जब उसके घर में पहुंचे, विद्वान बैठे हुए थे, भगवान ने माधवदास जी का रूप धारण किया और विद्वान से कहा मेरे से शास्त्रार्थ करो। वो कहने लगा अभी तो आप कह रहे थे कि मैं गधे पर बैठने के लिए तैयार हूँ। कहते नहीं, अब मेरा मन बदल गया है, क्योंकि वो साक्षात भगवान आ गए थे। कहते मेरा मन बदल गया, मेरे से शास्त्रार्थ करो। और भगवान के साथ कौन शास्त्रार्थ कर सकता है। शास्त्रार्थ विद्वान ने किया और विद्वान उस शास्त्रार्थ में हार गए भगवान से। जब हार गए तो भगवान ने कहा अब गधा आया है, माला चप्पलों की तैयार है, मुंह काला करो, बैठो गधे पर, अब आप घूमो पूरी जगन्नाथपुरी। भगवान ने माधवदास का रूप लेकर शास्त्रार्थ किया, उसको हराया, गधे पर बिठाया, जूतों का हार डाला, मुंह काला किया और पूरे जगन्नाथ में घुमा रहे हैं और उससे करवा रहे हैं कि मैंने माधवदास जी से शास्त्रार्थ किया, उसमें माधवदास जी जीत गए और मैं हार गया। उधर माधवदास जी दर्शन कर कर आ रहे हैं तो रास्ते में वो देख रहे हैं कि ये तो अपने आप ही विद्वान बैठकर आ गए। साथ में जो भगवान जिन्होंने माधवदास का रूप लिया था वो वहीं से सफल होकर फिर अपने मंदिर में चले गए।
जब माधवराज ने देखा कि ये विद्वान स्वयं आ रहे हैं, उनको बड़ा दुख लगा और कहने लगे भी आपने मेरा इंतजार करते, आप तो पहले ही इसके ऊपर गधे पर बैठ गए, अभी तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं। तो विद्वान कहने लगे तुमने तो मुझे शास्त्रार्थ में हराया है, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर कर फिर कहते हो कि शास्त्रार्थ नहीं हुआ। कहते मैं तो मंदिर में गया हुआ था दर्शन करने के लिए, मैंने कब शास्त्रार्थ किया। तो वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया जो विद्वान था, कहने लगा कि आपके साथ कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। पर जब उस माधवदास को ये पता लगा कि मेरा रूप लेकर स्वयं परमात्मा इसके शास्त्रार्थ कर कर आए हैं और इसको हराया हुआ, इसको ये सजा दी है, तो बड़े रोने लगे कि हे प्रभु मेरी वजह से इस विद्वान को ठेस पहुंची है, इसके मन को आपने ठेस पहुंचाया, आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा कि माधवदास तू मेरा परम भक्त है, तू संत है, पर जब संतों के ऊपर संकट आता है तो परमात्मा को आना ही पड़ता है, आना पड़ता है उनकी रक्षा के लिए। तो ऐसे संत हमारे ये उन्ना क्षेत्र का ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है हम सबका कि हमें ऐसे कृपालु दयालु संत मिले हैं जो दिन रात हमारे लिए सोचते हैं, दिन रात हमारे लिए सोच रहे हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में बड़े बड़े विद्वानों को, अभी पीछे शायद 2-3 दिन पहले स्वामी श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी आए हुए थे, गीता के ऊपर आपको उपदेश दिया उन्होंने। आज श्री चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, अलका गोयल जी आएंगे और 6 तारीख से श्री मद्भागवत पुराण के माध्यम से भक्ति का प्रभाव बरसाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर आपके मध्य आ रहे हैं। तो ये इन संतों की हमारे ऊपर कृपा है, इनको इन आयोजनों की जरूरत नहीं है, ये जो कार्यक्रम होते हैं इनको जरूरत नहीं है, पर अपने शरीर को ना देखते हुए, प्रवाह ना करते हुए हम सब भक्तों के उद्धार के लिए, हम सब के लोगों के कल्याण के लिए ये आयोजन ये हम सब के लिए करते हैं। तो हम सबको बहुत बढ़ चढ़कर और बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी प्रसन्नता के साथ इस आयोजन में भाग लेकर अपने आप को हमें धन्य बनाना है। कल पूज्य ऋषि महाराज जी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आप सब ने बड़े उत्साह के साथ उस शोभा यात्रा को भी शोभित करना है। महाराज जी तो मुझे भी कह रहे हैं, पर शायद कल मेरे 2-3 जगह कार्यक्रम हों, कल तो मैं क्षमा मानता हूं उनसे कि नहीं आ सकता, पर अगली बार मैं जरूर इनके साथ इनकी शोभा यात्रा में आकर शोभा यात्रा को बढ़ाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। ये इनकी बड़ी कृपालता है, बड़ा आशीर्वाद है इनका, बड़ा मेरे साथ इनका प्रेम है, पूज्य गुरु महाराज जी के साथ बड़ा प्रेम है कि जब जब ये आयोजन होता है तब तब ये स्वयं चलकर वहाँ आकर हमें निमंत्रण देते हैं और हमें यहाँ बुलाकर हमारे जीवन को भी धन्य धन्य करवाते हैं। ये इनकी बड़ी कृपालता है, दयालुता है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा इनकी शोभा यात्रा में, इनके साथ इनके चरणों में बैठकर इनकी शोभा यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे। आप सब ने भी बढ़ चढ़कर उस शोभा यात्रा में भाग लेना है, ताकि ये हमारा जो उन्ना शहर है ये साक्षात ये लगे कल को कि साक्षात वृंदावन है, साक्षात अयोध्या है, साक्षात भगवान बांके बिहारी यहाँ विराजमान है। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक हमारे लिए ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, ये 13 दिन हमें 1 साल तक याद रहने चाहिए। 1 साल तक ये 13 दिनों का जो माहौल है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। इनकी कृपा ऐसी हमारे ऊपर बरसते रहे, हमारे ऊपर इनकी कृपा होती रहे, इनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो एक बार फिर हम सभी की ओर से पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आज महाराज जी ने बहुत ही कृपा की साढ़े पर, सारी संगत पर। देखो मौसम भी खराब था और महाराज जी पहले कहने लगे कि बरखा बहुत है, भी अज महाराज जी पे कहते को सानू नहीं कोई नहीं, तुसी कृपा सी आ जाना। और
इन्हां दी महाराज जी दी बड़ी कृपा। मौसम खराब होने पर भी महाराज जी ने दर्शन दिते सारिया संगतां नूं और बड़ी कृपा की। असी तुसी सारे ही महाराज जी के चरणों च अरदास करते हैं कि महाराज जी इसी तरह फिर भी साढ़े पर कृपा करनी है और जद जद भी असी बुलाइए तो तुसी कृपा करनी है और असी भी दर्शन करने गुरु महाराज दे डेरे असी भी इसी तरह आना है और साडा तुहाडा प्यार इसी तरह होर वधदा ही जावे अगे नालों। और दो महापुरुषों की कृपा स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज स्वामी हेमानंद महाराज जी की कृपा और ये जोड़ी बनी रहे सदा ही अमर रहे कृपा रहे और इसी तरह सानू दर्शन दिंदे रहन और साढ़े पर भी कृपा करते रहन। और हुण महाराज जी के चरण बेनती है कि थोड़ा जलपान। श्री राधे बोलो हरे कृष्णा।